अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है वो एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। यानी कि अगर हम बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका एसेट्स पर, लाइबिलिटी पर और कैपिटल पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले कैश क्या है हमारा, कैश हमारा एसेट है। और अगर हम बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो जब हमारा कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है तो बोथ साइड जो है वो हम क्या लिख देंगे, इंक्रीज़ लिख देंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1, एसेट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और लाइबिलिटी हमारी नो इफेक्ट, कैपिटल इज इंक्रीज। ठीक है जी, अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ उधार पर ली है। फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है। हम एसेट ख़रीद कर लाए तो वो क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। और ऑन अकाउंट यानी कि लाइबिलिटी पर ख़रीदा हमने, उधार पर ख़रीदा तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और कैपिटल पे हमारा नो इफेक्ट। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन नंबर 2, एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई और कैपिटल पे हमारा नो इफेक्ट। नाउ हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा कैश पर। अब दोनों हमारे एसेट हैं, एक हाथ से एसेट आ रहा है और दूसरा हाथ से एसेट जा रहा है। कैश भी एसेट है और ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है। जब एक चीज़ आ भी रही है और जा भी रही है तो प्लस माइनस क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो इफेक्ट। यानी कि ना एसेट पे कुछ इफेक्ट पड़ा, ना ही लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा और ना ही कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ा। ट्रांजेक्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, कलेक्टेड इन अकाउंट रिसीवेबल। इसमें भी सेम ऊपर वाली चीज़ है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अब हमने किसी को उधार पर चीज़ें बेची और हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। तो जब हमें वो उधार के पैसे वापस मिल जाएंगे तो अब वो हमारा कैश हो गया। तो जब अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो रहा है और कैश इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये चीज़ वापस नो इफेक्ट पर आ जाएगी, यानी कि ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा जो है वो हम एज ज़ीरो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, बोरोड मनी फ्रॉम बैंक। यानी कि हमने बैंक से लोन लिया है, पैसे लिए हैं। तो अब हमने पैसे लिए हैं तो पैसा हमारे पास आ गए, तो ऑब्वियसली कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट हो गया हमारा इंक्रीज। और हमने बैंक से उधार लिया है तो हमारा उधार भी बढ़ गया, यानी कि लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो बोथ साइड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ट्रांजेक्शन नंबर 5, एसेट बढ़ गया क्योंकि पैसे आए, लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने उधार पे वो पैसे लिए और कैपिटल पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, रिसीव्ड कैश फॉर सर्विस रेंडर्ड। हमने पैसे रिसीव किए हैं, यानी कि एसेट बढ़ गया। ठीक है, सर्विस रेंडर्ड कहते हैं किसी चीज़ पे हमने कमाया, हमने किसी को सर्विस दी तो हमने पैसे कमाए। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का अकाउंट नहीं है। तो मैंने आप लोगों को जब कैपिटल एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ कैपिटल की वीडियो के अंदर, तो मैंने वहाँ आपको इफ़ेक्ट्स ऑन कैपिटल भी बताया था कि कौन सी चीज़ कैपिटल पर इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब रेवेन्यूज़ होते हैं तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो तो आप वो वाली वीडियो को देखिएगा तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो है वो कैपिटल पे कौन सी चीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमाई की है, हमें पैसे मिले हैं, तो ये हमारी कैपिटल को जो है वो इंक्रीज़ कर देगी, यानी कि हमें पैसे भी मिल गए, यानी कि हमारा कैश भी इंक्रीज़ हो गया, एसेट भी इंक्रीज़ हो गया, हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि हमारे पास यहाँ रेवेन्यू का अकाउंट नहीं था इसलिए हमने कैपिटल को इंक्रीज़ किया और लाइबिलिटी पे हमारा नो इफेक्ट। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन नंबर 7, पेड सैलरी एक्सपेंस इन कैश। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है, हम पैसे पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, यानी कि एसेट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल में से लेस होते हैं। ये चीज़ मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ,
जब हमारे पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का अकाउंट नहीं होता, अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 3 अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर रेवेन्यू है तो कैपिटल में ऐड होता है, और अगर एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल से लेस होते हैं। तो यहाँ हमारा एक्सपेंस है तो हम इसको कैपिटल में से डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि हमने जब सैलरीज पे की कैश में, तो हमारा कैश जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और हमारी जो है वो कैपिटल भी डिक्रीज़ हो गया, और लायबिलिटी में हमारा नो इफेक्ट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 8, पेड अ लायबिलिटी। हमने किसी से जो उधार लिया था अब वो हमने पे कर दिया है, ठीक है। तो हमने पे कैसे किया होगा, कैश की सूरत में, कैश चला गया और हमारा उधार भी कम हो गया क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो गई और कैश भी हमारा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने लायबिलिटी पे की सूरत में की है, एसेट की सूरत में, कैश की सूरत में, कैश डिक्रीज़ हो गया, और जब लायबिलिटी पे कर दी वो भी डिक्रीज़ हो गई, तो कैपिटल पे हमारा नो इफेक्ट। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास, विथड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ओनर। बिजनेस से जो है वो पैसे निकाले गए ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो है वो पैसे निकाले। अच्छा, अब ड्राइंग का जो इफ़ेक्ट होता है वो है हमारी कैपिटल पे होता है, ठीक है। अगर ड्राइंग होती है तो वो भी हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो पैसे जब निकल गए बिजनेस से तो कैश कम हो गया, ठीक है। बिजनेस से जब पैसे निकल गए तो हमारा कैश कम हो गया, और मैंने आपको क्या बोला कि ड्राइंग जो है वो कैपिटल को इफेक्ट करती है, तो हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और लायबिलिटी पे हमारा नो इफेक्ट। अब नेक्स्ट हमारी है ट्रांजेक्शन नंबर 10, सोल्ड मर्चेंडाइज एट अ कॉस्ट ऑन क्रेडिट फॉर द सेम अमाउंट। अच्छा, हमने जो है वो चीज़ें बेची हैं क्रेडिट पर, ठीक है, यानी कि जितने की वो थी उतनी, मतलब जितने की थी उतने की ही हमने बेच दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास मशीनरी थी 10,000 रुपये की और हमने उसको जब बेचा तो 10,000 रुपये ही आए, ठीक है। तो ना ही इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट पे कोई फ़र्क पड़ा आपको, भाई कैश आ रहा है या अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, दोनों चीज़ें एसेट है ना, आप उधार पे बेच रहे हो या आप कैश पे बेच रहे हो, दोनों चीज़ें एसेट है। तो अगर आप मशीनरी सेल आउट कर रहे हो तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो उतने ही आ रहे हैं जितने की मशीनरी थी, आपको कोई एक्सेस अमाउंट इसके लिए नहीं मिला है। तो जितने की मशीनरी थी जब उतने की ही बिकी तो एसेट पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए एसेट पर भी हमारा नो इफेक्ट आ जाएगा, लायबिलिटी और कैपिटल पे तो वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं अपनी, सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। ये ऊपर वाली से थोड़ी डिफरेंट है, ऊपर क्या था कि सेम अमाउंट में ही हमने सेल आउट किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेस ऑफ कॉस्ट के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम जितने की जो है वो लैंड था उससे ज़्यादा में हमने उसको सेल किया, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 का लैंड था तो अगर हमने उसको 12,000 में सेल आउट किया है तो 2,000 का हमें क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट का अकाउंट भी नहीं है, तो मैंने आपसे क्या कहा, प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कैपिटल पर इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप चाहें जो है वहाँ जाके अच्छे से इसको देख सकते हैं कि ये सब किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं कैपिटल पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि एक्सेस ऑफ कॉस्ट में जब पे किया तो हमें प्रॉफिट हो गया, यानी कि हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ क्योंकि हमें कैश मिला, ठीक है, कैश तो मिला लेकिन एक्सेस ऑफ कॉस्ट में मिला, तो हमारा कैपिटल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एसेट क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि हमें लैंड के बदले पैसे मिले, ठीक है, और कैपिटल क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि हमें प्रॉफिट में ज़्यादा पैसे मिले, और लायबिलिटी पे हमारा कोई भी इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन में नहीं पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिटर्न फॉर क्रेडिट सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट येट पेड फॉर। अच्छा, हम ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीद कर लाए थे उधार पर, सही है, लेकिन अब हमने उसको जो है वो वापस कर दी, उधार पर एक चीज़ ख़रीद कर लाए, हमने उसको वो चीज़ वापस कर दी, तो सबसे पहले तो चीज़ हमारे पास आई थी, चीज़ चली गई, यानी कि एसेट चला गया, ऑफिस इक्विपमेंट चली गई, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले तो हम अपने एसेट को डिक्रीज़ कर देंगे कि भाई हमने जो चीज़ ख़रीदी थी अब वो हमने वापस कर दी, तो ये हमारे पास नहीं है।
अब हमने वो चीज़ ख़रीदी थी उधार पर, ठीक है, जिसके लिए हमने अभी पैसे नहीं दिए थे। तो जब हमने चीज़ वापस कर दी तो अभी हमें उसको पैसे देने नहीं देने, हम पर कोई भी उधार अब नहीं रहा। तो इस तरीके से हमारी लायबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, और हमारे कैपिटल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन का जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको कैसे देखते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको जो है वो किस तरीके से ये सब चीज़ें समझ आई और आपने क्या सीखा। थैंक यू।